हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर के बारे में आप सभी लोग पढ़ते आए हैं और काफ़ी कुछ आप लोग वेक्टर के बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या है? तो इसके सिलसिले में बहुत सारी डेफिनेशन, यानी कई बार आप लोगों ने 9 से लेकर अब तक डेफिनेशन पढ़ते आए होंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम वेक्टर कहते हैं। जैसे वेलोसिटी बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, फोर्स बोल दिया, टॉर्क बोल दिया, यानी कि जहां पर हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। सपोज छोटे छोटे एग्जाम्पल देते हैं, 9 क्लास में पढ़ते हैं हम। थोड़ा सा इधर मूव किए हम, इसके बाद में कुछ इधर मूव किए, यहाँ से ले हम ए से बी तक गए, फिर हम बी से सी तक गए। तो ये हमारे पास एक पाथ है, रास्ता, और हमने डायरेक्शन दे दिया कि हम ए से सी तक चले गए। तो ये जो हमने डायरेक्शन दे दिया, तो ये ए से सी तक क्या बताता है? वेक्टर क्वांटिटी बता देता है। बाकी हम कैसे भी जा रहे हैं तो वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाथ लेंथ काउंट की जा रही है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इसका डायरेक्शन भी काउंट किया जा रहा है कि हम ए से सी तक चले गए। इसी तरह से जब हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, के फोर्स हमने पुश किया तो दूर कर दिया उसको, पुल किया तो अपनी तरफ खींच लिया उसको। तो ये सब क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो फोर्स के साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जहां हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब बहुत सी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनके बारे में अभी और डिस्कशन चलेगा और हम पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम यहाँ जो जानेंगे वहाँ ये जानेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर कितने तरह के होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी वेक्टर का। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है हमें? सिंपली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो ओवर द सिंबल ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी लिया हुआ है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ए है, मैंने ए के ऊपर ये एरो लगा दिया, तो इट इंडिकेट वेक्टर ए। ये क्या इंडिकेट करेगा? ये वेक्टर ए को इंडिकेट करेगा। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सिर्फ एक एरो और ये इसके ऊपर, ये भी वेक्टर ए, यानी कि एरो क्या बता रहा है? ये पूरी लेंथ, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो ये जो जैसे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो मुझे वेलोसिटी और इसके आगे ये लगा दिया, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। मुझे फोर्स बनाना है तो फोर्स अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड शो करेगा, और मैंने इसको अगर इस तरह से लिख दिया तो ये फोर्स वेक्टर बन गया। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड है कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, यानी किसी भी क्वांटिटी को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उस सिंबल के ऊपर एक एरो लगा दिया करते हैं। वो क्या शो करता है? वेक्टर बना दिया करता है। अब इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो मॉडुलस या मॉड ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा ये मॉड के अंदर। अब मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे खाली ये लिख सकता हूँ तो ये भी मैग्नीट्यूड है। अगर मैं बिना मॉड के और बिना एरो के कोई सिंबल लिख रहा हूं तो वो सिंबल भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है v 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ में अगर मैं इसको ये भी लिख देता हूँ ऐसे करके v = 25, ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम वेक्टर को, अब यहाँ से अगर मैंने लिखा है ये, तो इसमें ये बताते हैं कि जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एरो, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। अगर कोई लॉन्ग एरो फॉर्म है, और हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ये क्या है? हमारे पास किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब अगर हमारे पास वेक्टर्स लिखे होंगे सिंबल्स, तो हम सिंबल्स की हेल्प से पहचानेंगे कि ये वेक्टर है या नहीं है। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखी हुई है, वर्क लिखा हुआ है, पावर लिखा हुआ है, एनर्जी लिखा हुआ है, और वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, जो भी लिखा हुआ है, जिसका भी सिंबल बना हुआ है,
वी शुड नो दैट वेदर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी, हमें ये पता होना चाहिए। उसी के बेसिस पर हम उसके ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन लगा सकते हैं एरो या नहीं लगाएंगे। अब मेरे पास वर्क लिखा हुआ है तो वर्क तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके ऊपर तो मैं एरो नहीं लगा सकता हूँ। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज यानी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके ऊपर क्या लगाते हैं हम, एक एरो लगाते हैं जो ये रिप्रेजेंट इंडिकेट करता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से हम लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। हमारे पास कुछ वेक्टर्स होते हैं अलग अलग तरह के। तो सबसे पहला जो वेक्टर हुआ करता है हमारा, इसको हम पढ़ते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर यानी कि हम वेक्टर को मैग्नीट्यूड से पहचानते हैं। तो ऐसे वेक्टर, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज जीरो, यानी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। तो वी कैन से अ वेक्टर which have magnitude 0 is called a null vector. Means if magnitude of a equals to 0, that is vector a is null vector. ये क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। अब इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे कि हम एरो बना देते हैं, बड़ा सा एरो नहीं बना सकते, हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एग्जाम्पल में हम, तो अगर हमने कोई सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल किया है ए ओ बी, ये सेंटर है, हम यहाँ सर्किल पे चले और एक राउंड कंप्लीट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, एक कंप्लीट राउंड कर दिया। तो इन वन कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा एक कंप्लीट राउंड में। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लेंगे वो नल वेक्टर ले सकते हैं। इट इज अ नल वेक्टर, हियर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द नल वेक्टर। तो ये एक नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है हमारा, नल वेक्टर में जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। इसी तरह से हम अगर कोई एक स्ट्रेट पाथ पर भी जा रहे हैं तो यहाँ से चले, घूमे और लौटकर वापस यहीं आ गए, तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उतनी डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ है, इधर गए पॉजिटिव इधर गए नेगेटिव, टोटल जहाँ से चले वहीं लौटा है जीरो। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि ये भी नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ से चले वहीं आ गई, ये नल वेक्टर है। ये पोजीशन पर चाहे पॉइंट कुछ भी है, ये क्या है, नल वेक्टर है। तो नल वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट से मतलब है वन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वन, देन ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कैप, और ये वेक्टर का ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस तरह से इसको हम वैल्यू फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर ये कैप लगा के, कैप लगाने से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ कैप ओवर द सिंबल ऑफ दैट वेक्टर। ये अगर वेक्टर ए है तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए होगा। हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर हुआ करते हैं जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर थ्री यूनिट वेक्टर। तो किसी भी डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो होते हैं वो होते हैं आई कैप, जे कैप एंड ए कैप, एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन। जैसे अगर मैंने कहा ऑब्जेक्ट इज मूविंग वी 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 2i लगा देंगे हम इस तरह से, ये वेक्टर है। तो अब यहाँ से इंडिकेशन है, जो आई कैप लगा हुआ है ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो ना एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है। दिस इज द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर बता रहा है v इक्वल टू 2i। तो ये आई डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्स एक्स की तरफ। अगर हमने लिख दिया v इक्वल टू
3j मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह से अगर एक्स तो वाई प्लेन में मूव कर रही है तो मान लो मैंने लिख दिया वेलोसिटी इक्वल टू 2i और प्लस 3j। तो ये i और j दोनों ही वेक्टर यहाँ पर हैं, तो ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट i j पे एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की मोशन कहीं इधर हो रही है, ये एक्स और ये वाई है, इस प्लेन में ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। तो i j और k इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और इन एनी प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, कोई सा भी प्लेन हो सकता है। उस प्लेन में उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, यानी उस क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आई, जे और के तीन तरह के यूनिट वेक्टर हुआ करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? यूनिट वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ करता है, यूनिट हुआ करता है, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसके लिए ये फॉर्मूला है कि कैप ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, इसका यूज करना सिखाएंगे अभी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर। तो जैसा नाम है इनका इक्वल वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर इक्वल कब होगा, यानी वेक्टर है तो अब उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड जरूर पता होना चाहिए। तो अगर हमने कहा इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, अगर हमारे पास दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो देन ए इक्वल टू बी। तो टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास जिनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स, अपोजिट या नेगेटिव, तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है। ऐसे दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं बट एक वेक्टर इधर लग रहा है जो ए है, तो इसी मैग्नीट्यूड पे अगर इधर कर देता हूं तो ये माइनस ए हो जाएगा। इस डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर, जैसे अगर ये है मेरे पास, अभी हमने बताया था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, या आई वेक्टर होता है या जे वेक्टर होता है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इधर से ऐसे मूव कर रहा है तो हमने दिखा दिया वेलोसिटी 2i मीटर पर सेकेंड। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो हम वेलोसिटी क्या दिखाएंगे? 2i, ये i माइनस में लगाया जाएगा, तो ये माइनस में लगाया जाएगा अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो नेगेटिव वेक्टर क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो जहां नेगेटिव लगा होगा आई जे के तीन यूनिट वेक्टर जरूर होंगे, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके साथ में आई जे और के यूनिट वेक्टर लगे होंगे जो एक्स वाई वाई जेड किस एक्सिस पर है या किस प्लेन में है वो बताएगा। तो वहां पर जो माइनस साइन होगा वो यही रिप्रेजेंट करेगा कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है, किस प्लेन में मूव कर रहा है। ये हम मोशन यानी वेलोसिटी ले लेते हैं, फोर्स भी हो सकता है, हम वेलोसिटी की जगह क्या ले सकते हैं? फोर्स ले सकते हैं। हमारे पास फोर्स लग रहा है 5k, तो 5k यूनिट का मतलब क्या हो गया? k, जो z एक्सिस है उधर की तरफ भी फोर्स लग रहा है तुम्हारा। तो इस तरह से अगर यही -5k कर देंगे एंड न्यूटन, तो ये क्या बताएगा? नेगेटिव z एक्सिस की तरफ वर्क करता हुआ। तो अपोजिट वेक्टर यानी कि जिसकी डायरेक्शन दिए हुए वेक्टर के अपोजिट होगी उसको हम अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होगा? ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन के अलोंग एक्टिंग कर रहे हैं। कोलिनियर वेक्टर यानी वेक्टर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। ये एक लाइन है मेरे पास, ये वेक्टर ए है और यहाँ से स्टार्ट होकर ये वेक्टर बी जा रहा है, ऐसे आगे वेक्टर सी लगा हुआ है। तो एक ही लाइन के अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जितने भी वेक्टर लगे हुए हैं, एक्ट कर रहे हैं, उन सभी वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है। कोलिनियर, सेम लाइन पर एक्ट करने वाले वेक्टर्स। तो एक ही लाइन के अलोंग जो भी वेक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं, फोर्स लगे हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, फोर्स एक ही लाइन पर लगे हुए हैं, सारे फोर्स एक ही पीछे एक के पीछे एक, तो कोलिनियर फोर्सेस कहलाएंगे, यानी कोलिनियर वेक्टर हो गए। या दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करते जा रही है एक के पीछे एक, तो उनका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कैसा होगा? कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट हो गया हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर से क्या मतलब है? या प्लेन का मीनिंग समझेंगे हम।
तो प्लेन से मतलब है हमारे पास, जैसे ये हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये 3 एक्सिस अगर तुम प्रैक्टिकली देखोगे तो जिस रूम में तुम बैठे हुए हो उस रूम के फ्लोर पे देख लो तो एक साइड, एक कॉर्नर से एक्स एक्सिस लेंथ और दूसरे कॉर्नर सामने वाली ब्रेथ से इसको वाई एक्सिस मान सकते हो, और तीसरा जो डायरेक्शन हाइट वाली जो एक्सिस होती है उसको जेड एक्सिस मानते हैं। तो अगर मेरे पास ये सामने वाली वॉल है पूरी, ये पूरी की पूरी वॉल एक प्लेन बनाएगी, यानी कि ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का प्लेन, तो ये वाला प्लेन वाई जेड प्लेन हो जाएगा। जिस फ्लोर पर मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, ये लेंथ और ब्रेथ के बीच में आता है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ के बीच में, या इधर लेंथ इधर ब्रेथ मान लो, यानी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आता है, तो ये वाला प्लेन है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन है हमारे पास। एक लेफ्ट साइड या राइट साइड की कोई वॉल ले ली जाए तो वो या तो वाई जेड प्लेन हो जाएगा या एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, तो ये प्लेन हो जाएगा, दूसरा प्लेन ये वाला प्लेन हो जाएगा हमारे पास। तो ये प्लेन है अलग अलग। अब इन प्लेन में मान लो यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर एक्टर हैं, तो ये जितने भी वेक्टर्स हैं जो सेम प्लेन में है, ये सारे के सारे कैसे, कोप्लेनर, इनको कोई भी नाम दे दो तुम, ए बी सी डी ई, और एक वेक्टर तुम यहाँ बना दो एफ, या इधर कर दो जी। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ए और जी या ए और एफ कोप्लेनर है क्या, नहीं है कोप्लेनर, ये एक अलग प्लेन में है, ये एक अलग प्लेन में है। हम तुमसे कहें ए बी सी डी ये सब कोप्लेनर हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही प्लेन में वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में एक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। इसी के साथ होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब होता है एक ही लाइन से एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर आगे बढ़ने वाले वेक्टर क्या कहलाते हैं हमारे पास, को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स व्हिच वी हैव स्टडीड। ये कुछ वेक्टर्स हैं हमारे पास जिनके बारे में हमने पढ़ा और जिनका हम यूज करेंगे। क्या होता है कोप्लेनर, कोलिनियर, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, कुछ डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हमें मालूम है